ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह एक संदेश है जिसे आज हमारी कलीसिया को अत्यंत आवश्यक रूप से सुनने की ज़रूरत है। प्रिय मित्रों, यदि आप वास्तव में मसीह में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के अचूक, पर्याप्त और संपूर्ण वचन के माध्यम से मसीह के कार्य को पूरा करें। यदि शास्त्र परमेश्वर प्रेरित है, सिद्ध है और आपको हर भले काम के लिए तैयार करने में सक्षम है, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप नई भविष्यवाणियों, दर्शनों और चमत्कारों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हम नई बातों की ओर क्यों दौड़ रहे हैं, जब परमेश्वर ने उन्हें संपूर्ण करके अपने वचन के द्वारा हमें प्रदान कर दिया है? तो हम उन वरदानों पर क्यों निर्भर हो रहे हैं जिन्हें मनुष्यों ने अपने स्वार्थ के लिए गढ़ा है? यदि यीशु मसीह ने अपना छुटकारा दिलाने का कार्य पूरा कर दिया है, यदि प्रेरितों ने आरंभ में ही केवल एक ही बार शाश्वत नींव डाल दी थी, तो हम ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं जैसे कलीसिया को बार बार उन्हीं नींव के वरदानों की जरूरत है? किसी भी इमारत में नींव 2 बार नहीं डाली जाती। किसी भी उद्धार को दूसरे क्रूस की जरूरत नहीं है। किसी भी सुसमाचार को किसी नए बदलाव की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है और यह वचन पर्याप्त है। आइए हम इस विषय को और विस्तार से समझते हैं। इस वचन के भाग को समझने के लिए 5 सबसे महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दें। पहली बात, शास्त्र पर्याप्त है। परमेश्वर ने पहले ही आपके हाथों में वह सब कुछ वचन के द्वारा प्रकट कर दिया है जिसकी आपको उद्धार, पवित्रता, सिद्धांत के साथ साथ आत्मिक विकास के लिए आवश्यकता है। समझने के लिए कोई नया सत्य नहीं है। अतिरिक्त आत्मिक बातों की कोई आवश्यकता नहीं है। आज नए सिरे से प्रकट होने के लिए कोई गुप्त दर्शन नहीं है। परमेश्वर ने जो पूरा कर दिया है उसमें कुछ भी नया जोड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, प्रेरितों की नींव आरंभ में ही डाली गई थी। इसका अर्थ है कि आरंभिक कलीसिया के निर्माण में प्रेरितों और भविष्यवादकताओं के द्वारा नींव डाली गई थी। ये सजीव मसीह के चश्मदीद गवाह थे। उन्होंने शास्त्र लिखे। हमें उनके द्वारा डाली गई नींव पर सजीव पत्थर के समान अपनी कलीसियाओं का निर्माण करना चाहिए। एक बार नींव पड़ जाने के बाद किसी और नई नींव की जरूरत नहीं होती है ना? तीसरी बात, यीशु मसीह ही अंतिम वचन है। इब्रानियों की पत्री बताती है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा बात की है, जिसका अर्थ है कि यीशु मसीह ही हमारे लिए आखिरी प्रकाशन और संपूर्ण संदेश, परमेश्वर के हृदय की पूर्ण अभिव्यक्ति है। जो कुछ भी मसीह में कुछ नया जोड़ने का दावा करता है उसे नकली समझना चाहिए। यह असत्य है, इसे पहचाने। चौथी बात, आधुनिक भविष्यवाणियां शास्त्र की जगह ले रही हैं। हाँ, यह दुखद बात है कि जब लोग अपने सपनों, दर्शनों और भविष्यवाणियों के पीछे भागते हैं
तो वे अनजाने में कह रहे होते हैं कि परमेश्वर का वचन उनके लिए पर्याप्त नहीं है। यह भावनात्मक हेरफेर, झूठी शिक्षा और आत्मिक दुर्व्यवहार का कारण बन सकता है। पांचवी बात, पवित्र आत्मा प्रकाशित करता है, वह नई बातें जोड़ता नहीं। पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करता है, आपको दोषी ठहराता है, आपको सिखाता है, आपको सामर्थ्य देता है, लेकिन वह नया सिद्धांत नहीं बनाता, वह नया शास्त्र नहीं जोड़ता, वह आपको वचन से दूर नहीं करता, बल्कि आपको वचन में गहराई तक ले जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ध्यान दें, यदि आप मसीह में विश्वास करते हैं तो उस अंतिम और दोष रहित वचन से मजबूती से चिपके रहे जो उन्होंने दिया है। नई भविष्यवाणियाँ नहीं, भावनात्मक भविष्यवाणियाँ नहीं, उन आरंभिक प्रेरितों के वरदान भी नहीं जिन्हें फिर से इस्तेमाल में लाया जा रहा है। नींव डाली जा चुकी है, कार्य समाप्त हो चुका है और हमारा बुलावा मसीह में कुछ जोड़ना नहीं बल्कि मसीह की आज्ञा मानना है। यही अटल सत्य है, यही सनातन सुसमाचार है। हाँ, आज हमारी कलीसियाओं के लिए यही महत्वपूर्ण है कि वे ऐसे वचन से बंधे रहें और मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करें। परमेश्वर इन बातों को आशीष दे। आमीन।